पाकुड़ जिले में झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती के मौके पर बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी राजीव रंजन सिंह, डीडीसी, एसी, एसडीओ सहित प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के अलावा शहरवासियों ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। मुख्यमंत्री रघुबर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राफेल मामले पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि राफेल खरीद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश, जिसके द्वारा केंद्र सरकार को क्लीन चिट दिया गया था, हमें ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में किसी तरह की जांच की जानी चाहिए। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी अपने दम पर 65 पार लक्ष्य को पूरा करने का दम रखती है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के बारे में जिस तरह भ्रामक प्रचार कर और झूठी बातों को बताकर हमारे विरोधियों के द्वारा जो पुनर्याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की गई थी विरोधियों द्वारा भ्रामक प्रचार और झूठ गुमराह करने का। राज्य सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के जो आदेश राफेल संबंध में जो निर्णय दिए थे उसको बहाल किया और जो विरोधी पक्ष के द्वारा याचिका दायर की गई थी 14/11/2019 को खारिज कर दी। और इस तरह कांग्रेस पार्टी और विशेषकर श्री राहुल गांधी द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी हमारे ईमानदार छवि सारे देश की करोड़ों जनता को जो विश्वास है उस पर कुठाराघात करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राफेल के संबंध में जो निर्णय आया इससे साफ होती है ये कांग्रेस पार्टी जिसका जन्म होने के साथ ही सत्ता प्राप्त होने के साथ ही नेहरू मंत्रिमंडल से जो जीप घोटाला की शुरुआत हुई, कोयला घोटालों की ये जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी वो देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। श्री राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए जो खुद भ्रष्टाचार में आज माँ बेटा दोनों बेल पर है और एक बेदाग छवि प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो देश को गुमराह करने का काम करने की कोशिश की थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। असमंजस के बीच बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन इन सबके बीच सरयू राय और जीतू चरण अब भी होल्ड पर हैं। बता दें कि भाजपा की तीसरी सूची जारी होने के साथ ही बीजेपी और आजसू के 20 साल पुराने रिश्ते में दरार आ गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर बोकारो परिसदन में आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग अरविंद कुमार की अध्यक्षता में झारखंड के सीमावर्ती राज्यों के साथ समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बोकारो, धनबाद, रामगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं पश्चिम वर्धमान जिला के पुलिस आला अधिकारियों ने शिरकत की। आयुक्त अरविंद कुमार ने बताया कि 2019 के चुनाव को लेकर यह बैठक हुई है, जिसमें चुनाव को किस तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराया जाए, इस पर गहन विचार हुआ है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों के संवेदनशील बूथों पर दोनों राज्यों की पुलिस कड़ी निगरानी रखेगी और आपस में सूचना का आदान प्रदान करेगी। बोकारो विधानसभा सीट से संजय कुमार को कांग्रेस का टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सेक्टर 4 स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा फूल का माला पहनाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने भी कार्यकर्ताओं व अधिकारियों का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। प्रत्याशी संजय कुमार ने जिस विश्वास के साथ पार्टी ने उन्हें बोकारो विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, उसी विश्वास के साथ वे जनता के आशीर्वाद से बोकारो में एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा, साथ ही कहा कि पार्टी ने एक किसान के बेटे को सम्मान दिया है, इसका वे अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार किसी को प्रतिद्वंदी मानवे नहीं करेगा, इसलिए कहा कि कोई सामने प्रतिद्वंदी दिख नहीं रहा है और कांग्रेस ऐसे छवि वाले को चुन लिया है कांग्रेस ने
कि सब प्रतिद्वंदी अपने अपने घर घुस जाए। लातेहार पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ पुलिस के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें इंस्पेक्टर राजेश, मंडल अंचलाधिकारी रवि कुमार सहित जिला पुलिस बल शामिल थे। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चतरा बालूमाथ मुख्य मार्ग बरियातू गोनिया के पास से शिवा साव चतरा निवासी को 660 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। इस कार्य में संलिप्त अन्य लोगों के लिए पुरुलिया अनुसंधान जारी है। इसके विरुद्ध बालूमाथ थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। डेंगू के बढ़ते मरीज से रिम्स के डेंगू वार्ड के 36 बेड फुल हो गए हैं। डेंगू वार्ड के सिस्टर इंचार्ज रामरेखा राय ने बताया कि सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज गुमला और हिंदपीढ़ी से हैं। बता दें कि रिम्स प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि पूरे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य जिलों से कुछ दिन पहले ही कई सारे मरीजों को ठीक करके यहां से भेजा गया है। वहीं मरीजों ने इस मामले पर नगर निगम से साफ सफाई की समुचित व्यवस्था कराने की अपील की है। पेशेंट को डेंगू हो गया था। हम लोग हिंदपीढ़ी से आए हैं, मेन रोड इमलीटोला मेन रोड रांची। अगर हम लोग के इलाके में फॉगिंग की जाए तो उम्मीद है कि दोबारा ऐसा पेशेंट हम लोग को नहीं मिलेगा। साफ़ सफाई रहेगी तो परेशानी नहीं बढ़ेगी हम लोग को। देखिए, यहाँ ऐसा है कि कल तो हमारे यहाँ 11 पेशेंट डेंगू का आए थे, सब पॉजिटिव थे। हर एक जगह से थे, 2 हिंदपीढ़ी से था, 2 गिरिडीह से था, 1 देवघर से था और धनबाद वासेपुर से एक पेशेंट था। फिर आज जो है, आज अभी तक में मात्र 1 ही पेशेंट आया है और हमारे यहाँ तो 36 बेड हैं, सब फुल है डेंगू पॉजिटिव से। 5 हमारे यहाँ STF के जवान है, क्लिनिकल मलेरिया, बाकी सब हमारे यहाँ डेंगू ही पेशेंट है। रांची विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में इतिहास संकलन समिति के तत्वाधान में बिरसा मुंडा व्यक्तिगत एवं कृतित्व पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रमेश मुंडा सहित इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष सहित कई प्रोफेसर शामिल हुए। इस परिचर्चा के दौरान इतिहास विभाग के विद्यार्थियों ने बिरसा मुंडा के द्वारा किए गए कार्यों एवं उनके झारखंड में योगदान को सबके सामने बारी बारी से रखा। वहीं इस पर चर्चा के बाद अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। रांची विश्वविद्यालय के पुरातत्व शास्त्र विभाग में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा संगीत के क्षेत्र में रोजगार विषय पर व्याख्यान रखा गया था। इस कार्यक्रम में संगीत का महत्व और समाज में इससे मिलने वाले रोजगार के विषय पर चर्चा की गई। बतौर मुख्य वक्ता कार्यक्रम में आए संगीतज्ञ डॉक्टर राकेश रंजन ने कहा कि संगीत आत्मा की आवाज है। संगीत में इतनी शक्ति है कि मनुष्य ब्रह्मा तक को पा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी और सुमित कुमार बजाज की जोड़ी ने एक बार फिर कंट्री क्लब लॉन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। पिछले वर्ष भी इस टूर्नामेंट को महेंद्र सिंह धोनी और सुमित ने ही जीता था। इस टेनिस टूर्नामेंट 2019 को भी इस जोड़ी ने जीतकर अपना दबदबा कायम कर लिया। इस दौरान माही ने कहा कि पिछले वर्ष भी वह इस मैच को खेलेंगे और जीत दर्ज करेंगे। अपने प्रतिद्वंदी संतोष और कंचन को 6-1, 6-2 से हराकर इस खिताब को माही ने अपने नाम कर लिया। लगातार 2 बार इस टूर्नामेंट को महेंद्र सिंह धोनी और सुमित की जोड़ी ने जीता है। पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर BCCI के पूर्व कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी, JSCA के उपाध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव बेस में शामिल हुए।